सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही दमदार और एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन लेकर आए जिसमें आप देखेंगे डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा साहब को, जो कि खुद पीओजे के यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं, और उनके साथ होंगी भारत की बेटी अंबर जैदी। और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम आपके चैनल पर डाल चुके हैं, जिसे आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया था थ्रू मैसेजेस और कमेंट्स। तो इसे भी अंत तक देखें, और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। इन्वेस्टमेंट के लिए लोग भारत में आ रहे हैं, तो ये एक रीजनल इलाकाई हमला है। ये भारत के ऊपर हमला नहीं है। भारत की इकोनॉमी बड़ी स्टेबल है, ग्रोइंग इकोनॉमी। इस वक्त दुनिया की वाहिद इकोनॉमी है जो 6% से ऊपर की ग्रोथ रेट से चल रही है। ठीक है ना। चाइना भी नहीं उसको मैच कर पा रहा, अमेरिका भी नहीं कर पा रहा। अमेरिका तो बहुत पीछे है ग्रोथ रेट में। यूरोप एज अ टोटल एंटिटी भी बहुत पीछे है। अब इससे मैं नहीं समझता कि कोई फर्क पड़ेगा इन्वेस्टमेंट्स में। हाँ, थोड़ा प्रोसेस स्लो हो जाएगा जम्मू कश्मीर में, और इसीलिए जम्मू कश्मीर के लोग रो रहे हैं कि उनको पता है कि इसका कितना बड़ा नुकसान है इस हमले का, और पूरा जम्मू कश्मीर एक हो गया। तो ये सोचा कुछ और था, नतीजा कुछ और निकल आया। वो जम्मू कश्मीर जिसकी राय हम समझते थे कि तकसीम है, डिवाइडेड ओपिनियन है उनकी, वो इकट्ठी होगी, एक ओपिनियन होगी उनकी, एक एजेंडा। जो मैं हमेशा कहता हूं कि एक एजेंडा रखो, ये मत करो कि जी ये है ये है ये है ये, ऐसे नहीं। वन पॉइंट एजेंडा, वन एट ए टाइम डील करो चीज को। जैसे मैं कहता हूं हमारा इस वक्त एजेंडा, वन पॉइंट एजेंडा ये है कि पाकिस्तान से आजादी हासिल की जाए और इंडिया में शामिल हुआ जाए। अब इंडिया में शामिल होने के बाद क्या होना है, वो बात की बातें, वो बात की बातें कि आपने यूनियन टेरिटरी का हिस्सा बनना है या आपने एक अलहदा यूनियन टेरिटरी गिलगित बल्तिस्तान ने बना है। दीज आर फॉर आफ्टरवर्ड्स। अभी अपने आप को इन बहसों में मत उलझाओ। अभी एक एजेंडे पे काम करो कि पाकिस्तान से आजादी और भारत में शामिल, नंबर वन। इसी तरह जम्मू कश्मीर के लोग अब एक पॉइंट एजेंडा पे इकट्ठे हों कि मजहब के नाम पे आतंकवाद, पाकिस्तान के बैक करने वाले आतंकवादियों की कोई जमीन नहीं दी जाएगी, कोई सिंपैथी नहीं जाएगी। जमीन दो तरह की है ना। एक जमीन है ये मिट्टी की जमीन, ग्राउंड, जिस पे हम चलते हैं। एक तो ये जमीन, ये भी तंग करनी है। और दूसरी है मन की जमीन, कि दिल की जमीन में भी इनको कोई जगह नहीं देनी। ये कंबाइन हो जाए, कश्मीर सुरक्षित है। और ये हिंदुस्तान की तरक्की को इस वक्त मैं समझता हूं कि दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये हमारा, हम, दिस इज गोइंग टू बी अवर मिलेनियम, नॉट चाइनाज मिलेनियम, नॉट अमेरिकाज मिलेनियम। दिस इज इंडियाज मिलेनियम। अवर टाइम हैज कम। एब्सोल्युटली। और शायद इसी से परेशान होकर बहुत सारे लोग जो भारत विरोधी हैं वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। और जो कुछ भी अनफोल्ड हुआ पहलगाम में वो इतना सिंपल नहीं है। वैसे तो पाकिस्तान हमेशा परेशान करता है। और जो बीते दिनों ख्वाजा आसिफ ने अपने इंटरव्यू में स्काई न्यूज में बोला कि वी हैव बीन डूइंग दिस डर्टी वर्क फॉर अमेरिका, वेस्ट एंड ब्रिटेन, तो उससे चीजें और साफ हो जाती हैं। वैसे तो ये बात सबको पता थी कि पाकिस्तान क्या, किसके लिए और क्यों करता है, लेकिन खुद से उन्होंने एक्सेप्ट करके ये बात और ज्यादा क्लियर कर दी कि पाकिस्तान का काम क्या है। पाकिस्तान की आर्मी हो, उनका काम ही ये है कि दूसरों के लिए आप किराए पर चलें और टेररिज्म फैलाएं। तो उनकी आर्मी ही पूरी तरह से एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो ऐसे में आपको नहीं लगता डॉक्टर साहब कि जो एक मौका है पाकिस्तान को एक टेररिस्ट नेशन घोषित करवाने का, आसिम मुनीर को टेररिस्ट घोषित करवाने का, क्योंकि सारी चीजें साफ हैं कि उन्होंने किया है। पाकिस्तान आर्मी के भी लोग बोल रहे हैं कि सारा कुछ आसिम मुनीर ने किया है। देखें, जब तक सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान का गॉडफादर चाइना बैठा हुआ है, उस वक्त तक तो बड़ा मुश्किल है कि इस पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट करार दिया जाए, ऑल्दो कि सब दुनिया जानती है कि ये एक टेररिस्ट स्टेट है।
तो मैं नहीं कुछ कह सकता इसके बारे में। मतलब है ये एक कॉम्प्लिकेटेड और ब्यूरोक्रेटिक मसला है, इसके अंदर बहुत सारी रेड टेप है और बहुत सारा है, लेकिन मेंटली तो सारी दुनिया कहती है पाकिस्तान टेररिस्ट स्टेट है। लेकिन ये बात भी बड़ी अजीब सी है, सब जानते हैं कि पाकिस्तान टेरर की फैक्ट्री है, वहीं पे इंक्यूबेशन होता है, सारा कुछ वहीं से होता है, फिर उसके बाद वो एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में भी पहुंच जाता है, लेकिन फिर उससे बाहर भी निकल आता है। तो समझ में आता है कि पाकिस्तान के पीछे सिर्फ चाइना ही नहीं है, और भी लोग हैं जिनका नाम ख्वाजा आसिफ ने लिया। वेरी क्योंकि गुड। क्या वजह है कि आज तक पाकिस्तान बाकी है इतना कुछ यहाँ होने से पता लगता है ना कि ए क्लास पत्रकार हैं आप, यहाँ से पता लगता है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। लेकिन ये बात तो आप सबको समझ में आ गई है, मतलब ऐसे तो सबको ही समझ में आती थी, लेकिन ख्वाजा आसिफ ने जिस तरह से बोला है, मुझे तो उनके स्टेटमेंट से ही हंसी आ गई कि एक एक देश का डिफेंस मिनिस्टर इस तरह का स्टेटमेंट कैसे दे सकता है। और अभी तक वो डिफेंस मिनिस्टर है। उसको हटाया नहीं है अभी। बस ये ये मतलब डॉक्टर साहब ये जानबूझ के दिया है कि कभी उनको हाँ, लगा हो, क्योंकि यूएस की क्योंकि तरफ से वो अमेरिका स्टेटमेंट और आया ये इनके कि साथ कहीं नहीं है ना, वो भी नहीं है उनको इनके लग रहा साथ। हो कि कभी यूएस साथ में आ जाए भारत के और हमारे खिलाफ कोई बड़ा एक्शन ले ले, तो उनको एक तरह से यूएस को धमकी के ज्यादा ना धमकी बोलना, दी मैं है, तुम्हारे। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि अमेरिका ने बयान दे दिया ना इंडिया के हक में पहलगाम के हवाले से, जी। तो उनको पता लग गया है, सब तो इंडिया के साथ खड़े हैं। जितने लोग, जितनी दुनिया के मुल्क आज इंडिया के साथ खड़े हैं इस हम्म। इस वक्त, इतने तो 71 की वॉर में नहीं थे। एब्सोल्युटली। अमेरिका ने 7वां बैरी बेड़ा भेजा हुआ था। ब्रिटिश और पाकिस्तान के साथ कौन है ये याद करना पड़ा कि कोई है भी है नहीं पाकिस्तान के साथ में। कोई भी नहीं है, चाइना और टर्की के अलावा कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है। डॉक्टर साहब बीते दिनों ईरान ने और कई सारे देशों ने, इनफैक्ट यूएस ने भी, अभी यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने ये कहा है कि हम दोनों ही देशों से अलग अलग लेवल पर संपर्क में, हम चाहते हैं कि मामला एस्केलेट ना हो। तो आपको क्या लग रहा है कि इसमें कोई कुछ मीडिएशन होगा, जैसा कि यूएस ईरान और इन सब का आ रहा है आगे, या फिर कोई और कुछ इसमें डेवलपमेंट नजर देखिए, आएगा? ये मीडिएशन तो हमारा ह्यूमन सोसाइटी का कल्चर है। कहीं लड़ाई हो जाती है तो लोग बीच में आ जाते हैं कि क्या हुआ भाई, क्या हुआ, क्यों लड़ रहे हो, चौस्ते मैंने ये कहा, उसने वो भी बिठा देते हैं, कोई बात नहीं, अच्छा यार तुम सॉरी कह लो, तुम ये कर लो, वो कर लो, ऐसे करके बीच बचाओ जिसे हम कहते हैं वो करा देते हैं। तो वो उनका आना कोई अचंभे की बात नहीं है कि अगर कोई मुल्क बीच में पड़ना चाहते हैं तो हम यही कहेंगे कि 100 बिस्मिल्लाह जी, आ जाओ, पै जाओ। लेकिन फैसला हमने वही करना है जो हमारे लिए बेहतर होगा। हमने किसी के दबाव में नहीं आना। और आप क्या समझती हैं कि मोदी जी या ये बीजेपी की सरकार किसी के दबाव में आएगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये अपने दबाव में नहीं आते, ये अपने दबाव में। वो एक फिल्म नहीं है जिसमें सलमान खान क्या पता नहीं क्या हाँ जी। डायलॉग था, है ना? जी। वो कहता मैं तो अपनी नहीं मानता, जी। है ना? तो वही बात जी। है, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं हैरान इस बात पे हूँ कि अभी तक बॉलीवुड के जो सुपरस्टार्स हैं, खान्स, उनकी तरफ से कोई बहुत बड़ा स्टेटमेंट या कोई प्रदर्शन लीड करना या इस तरह का, या ये कहना कि जी हम कश्मीर पहुंच रहे हैं, हम पहलगाम जा रहे हैं सॉलिडारिटी के लिए। आई एम रियली सरप्राइज्ड। बस ट्वीट्स वगैरह तो लगा दी हैं सबने, बट ऐसा कोई प्रदर्शन टाइप का तो कुछ किसी की तरफ से नहीं बहरहाल आया। आपके प्रोग्राम के माध्यम से मैं तीनों खान साहिबान को ये कहना चाहता हूँ कि यू शुड गो एंड विजिट पहलगाम। वो इस वक्त दर्द और दुख में है। आप लोगों का वहाँ जाना और वहाँ पे लोगों को गले लगाना, मिलना, जो है हौसला देना, ये और बहुत ज़रूरी पहलगाम है। से ज्यादा वो विक्टिम जिन्होंने अपने मैं परिवारों को यही खोया, कहने लगा वो था, सभी। नेक्स्ट मेरा यही था। जी। तो कि और जो लोग इसमें विक्टिम हैं, मारे गए हैं, शहीद हुए हैं, उनके परिवारों के पास जाएं, उनको मिलें। उनको उस वक्त उनको सहारे की ज़रूरत है, और सहारा आपके पैसे की ज़रूरत नहीं है उनको, उनको आपके इमोशनल सहारे की ज़रूरत है। हिम्मत उनको बनाना, साथ में हिम्मत खड़े बनाए, होना, ये उनकी जाए। चीज़ ज़रूरी है। आप पूरी दुनिया, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, संजय दत्त, ये लोग जो है, अजय देवगन, ये अक्षय कुमार,
ये दुनिया में, और नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे लोग ये दुनिया में भारत को रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू आर्ट एंड सिनेमा। तो इनका जाना बनता है, इनको जाना चाहिए वहाँ और मिलना चाहिए लोगों को। आर्टिस्ट जो है उनका भी तो एक रोल बनता है देश के जख्म पर मरहम रखने में। जी, बिल्कुल। और मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब ने जो सुझाव दिया है वो सुनना चाहिए सभी एक्टर्स को और सभी लोगों को जो हमारे इस पहलगाम घटना के विक्टिम्स हैं, उनसे मिलना चाहिए। पहलगाम विजिट करने की बात है तो पहलगाम भी विजिट करना चाहिए। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि इस आतंकवाद के खिलाफ हम एकजुट होकर आवाज़ उठाएं। कोई भी सेक्युलरिज्म की भाषा, पॉलिटिकल ये वो गुडनेस, इस तरह की चीज़ें, करेक्टनेस की बात ना करें, क्योंकि आज ज़रूरत है सच्चाई की और इस जुल्म के खिलाफ एकजुट होकर आवाज़ उठाने की। डॉक्टर साहब, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और अमजद मिर्जा साहब और अंबर ज़ैदी का ये पूरा डिस्कशन आपको काफ़ी पसंद आएगा, जहाँ पे आपने देखा इन दोनों ने चर्चा की कश्मीर के हालात पे और कैसे भारत के अगले कदम से पाकिस्तान में तबाही बढ़ सकती है। और जैसे कि खास बात मिर्जा साहब ने कही कि इस मौके पे तीनों बड़े खान्स गायब हैं, तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद,